कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, लफ्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रोकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर अपने एग्ज़ाम क्रैक यूट्यूब पवन पाल के चैनल पर। तो दोस्तों, आज 14 फरवरी, आज पूरा भारतवर्ष शोक दिवस मना रहा है, जिसे ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज ही के दिन पुलवामा अटैक में हमारे वीर जवान शहीद हो गए थे। हमारी तरफ से उन जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, रोज़ की तरह एक बार फिर आप लोगों के लिए मैं जीके जीएस का महासंग्राम चलाने आ गया हूँ 30 प्रश्नों के साथ, जो प्रत्येक दिन लाता हूँ, आज भी लाया हूँ। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों का संग्राम, और तैयार हो जाइए अपने पवन सर के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? पहला ऑप्शन 1949, दूसरा ऑप्शन 1951, तीसरा ऑप्शन है 1952, चौथा ऑप्शन है 1953। तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन सन 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? दूसरा ऑप्शन 1951। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? पहला निकोसिया, दूसरा है पोलिस, तीसरा है लमाका, चौथा है अरादिपो। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। ठीक है, कौन सी है? निकोसिया। चलिए, इस ऑप्शन का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है? पहला है माइक टायसन, दूसरा है मोहम्मद अली, तीसरा है इवांडर होलीफील्ड, चौथा है जो लुइस। तो दोस्तों, इसका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इवांडर होलीफील्ड। ठीक है, इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का आकार कैसा है? पहला पूर्ण गोल, दूसरा है अधिकांशतः चपटा, तीसरा है पूर्ण गोल, चौथा ऑप्शन है आपका चपटा गोल। तो दोस्तों, पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा गोल है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चपटा गोल। ठीक है, इस तरीके से कुछ है पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं
अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? ठीक है, पहला आपका है एंथ्रोपोलॉजी यानी नृविज्ञान, दूसरा है पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी, तीसरा है जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी, चौथा है औषध विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन, जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन आपका है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन। तो बताइए किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ उस परमाणु भार की तुलना की जाती है? किसके साथ? तो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तीसरा ऑप्शन आंख बंद करके याद कर लीजिए। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ उसकी तुलना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन इयान फ्लेमिंग, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है स्टीफन हॉकिंग, चौथा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बताइए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, याद कर लीजिए सब लोग, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है कि मन में आया बस बन गया। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में उठाता हूँ वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? बताइए दोस्तों मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। चार ऑप्शन और हर ऑप्शन के सामने वही ऑप्शन। ठीक है तो बताइए मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो दोस्तों मंगल ग्रह के दूसरे का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मंगल ग्रह के दूसरे ऑप्शन का 2 चंद्रमा है। ठीक है, कितने? 2 चंद्रमा है मंगल ग्रह के। और चंद्रमा से प्रश्न बनता है कि पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह है। और टाइटन, एक प्रश्न बनता है इम्पोर्टेंट कि टाइटन जो है वो किस ग्रह का चांद है? तो टाइटन आपका शनि ग्रह का चांद है। ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो कौन सा चुनाव हुआ था? चौथा चुनाव हुआ था 2014 में लोकसभा का। पहला 16वां, दूसरा 19वां, तीसरा 14वां और चौथा ऑप्शन है आपका 23वां। बताइए दोस्तों कौन सा चुनाव हुआ था? तो लोकसभा में 2014 की लोकसभा में 16वां चुनाव हुआ था। ठीक है, कौन सा? 16वां चुनाव। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ता है? तो आपको बता दें कि यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पहला यह बढ़ जाता है, दूसरा यह एक समान रहता है, तीसरा यह घट जाता है, चौथा दोनों के बीच कोई संबंध नहीं। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी मैंने जो बताया कि यह घट जाता है। ठीक है, अगर तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति बढ़ जाएगी, यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ जाएगी तो उसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हैकर से क्या तात्पर्य है? आप आए दिन सुनते हैं कि उनके अकाउंट से इतना रुपया कट गया, उनके मोबाइल हैक हो गई। तो ये सब कैसे होता है? ये सब हैकर का काम होता है। तो हैकर कहते किसे हैं? पहला ऑप्शन, वह व्यक्ति जो सड़क के किनारे या गलियों में माल बेचता है। दूसरा ऑप्शन, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है। चौथा ऑप्शन है, वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है।
तो दोस्तों फ़ोन कॉल तो लगभग लोग अपने मोबाइल में लगाए रहते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता। दोस्त तीसरा ऑप्शन आपका जो है वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, ये भी हैकर का काम नहीं है। हैकर का काम तो दूसरा ऑप्शन आपको बताता है कि वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ, यही हैकर होते हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्हें ही हैकर कहते हैं, जो किसी डाटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हैकर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मृणालिनी साराभाई कौन थी? पहला ऑप्शन फिल्म अभिनेत्री, दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन शास्त्रीय नृत्यांगना, चौथा ऑप्शन है पार्श्व गायिका। तो मृणालिनी साराभाई जो है वो शास्त्रीय नृत्यांगना थी। कौन थी? शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। तो भारत में कार्यकारी प्रमुख आपके प्रधानमंत्री को माना जाता है। ठीक है, उस समय जो राष्ट्र का प्रधानमंत्री होता है वही जो है प्रमुख कार्यकारी भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? पहला ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, दूसरा है हुगली, तीसरा है भागीरथी, चौथा है दामोदर नदी। तो दोस्तों जो बंगाल का शोक कहा जाता है जिस नदी को, वो नदी है आपकी दामोदर नदी। ठीक है, कौन सी है? दामोदर नदी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? पहला बुलबुल, दूसरा चेतक, तीसरा हयग्रीव, चौथा है बादल। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, क्या नाम था? चेतक। और इसके ऊपर वीर रस भी बना है कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। बहुत ही समझदार और परम पराक्रमी घोड़ा था दोस्तों ये महाराणा प्रताप का, जिसका नाम चेतक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो किससे भरी होती हैं? पहला ऑप्शन आपका है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है टॉक्सिन, चौथा है लिपिड्स। तो धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं, ये ऑक्सीजन से भरी होती हैं। ठीक है, किससे भरी होती हैं? ऑक्सीजन से। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों। पहला ऑप्शन 1942, दूसरा है 1498, तीसरा है 1948 और चौथा है 1857। तो हे दोस्तों वास्को डिगामा जो था वो भारत 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, किस ईस्वी में? 1498 ईस्वी में। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है सुनीता, चौथा है दशरथ। अरे आंखें मूंद के बता दो दोस्तों कि सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके? बिंदुसार के। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों के समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 5 लोगों से आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? पहला बीबी का मकबरा, दूसरा है ताजमहल, तीसरा है चार मीनार, चौथा है इत्माद उद दौला। तो दोस्तों जो किसी मृत व्यक्ति की स्मारक नहीं है वो है आपका तीसरा ऑप्शन चार मीनार। ठीक है, चार मीनार जो है वो किसी मृत व्यक्ति की स्मारक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध केरला किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है मध्य प्रदेश। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध केरला महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? पहला प्रोटोजोआ, दूसरा है एंथ्रोपॉड्स, तीसरा है एकिनोडर्म्स, चौथा है एनालिड्स। तो बच्चा सोते हुए भी बता देगा दोस्तों कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, कौन है? प्रोटोजोआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वृक्ष में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? पहला है बांग्लादेश, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है बहरीन। तो वृक्ष में अक्षर बी जो है वो ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है मेरे भाई। किसको प्रदर्शित करता है? ब्राज़ील को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी आँखों में लेंस का काम है, क्या होता है? पहला ऑप्शन है आँखों को ढकना, दूसरा है मस्तिष्क के छवियों को संदेश भेजना, तीसरा है आँख की फोकस दूरी को बदलना, चौथा ऑप्शन है चोट से आँखों की सुरक्षा करना। तो हमारी आँखों में दोस्तों लेंस का काम क्या होता है? आँख की फोकस दूरी को बदलना। ध्यान से सुनिएगा, हमारी आँखों में लेंस का काम आँख की फोकस दूरी को बदलना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहला है राजा कुलोथुंगा ने, दूसरा है नरसिंहदेव प्रथम ने, तीसरा है विष्णुगोपा ने, चौथा है महिपाल ने। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण दोस्तों नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण लगभग सन 1278 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। सन 1984 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में स्थान प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1984 ईस्वी में। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली को, दूसरा है कापरनिकस को, तीसरा है आइजक न्यूटन को, चौथा है जे कैपलर को। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। किसको माना जाता है? गैलीलियो गैलीली को। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, रायलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा है 1921, तीसरा है 1923, चौथा है 1916। तो रायलेक्ट एक्ट को जिस वर्ष पारित किया गया था वो है दोस्तों 1919। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दिमाग में उतार लो। ठीक है, जिस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी वर्ष आपका रायलेक्ट एक्ट भी पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? पहला है प्रोपेन, दूसरा है ईथेन, तीसरा है मीथेन, चौथा है ब्यूटेन। तो जिसे मार्स गैस कहा जाता है वो आपका तीसरे ऑप्शन में है, मीथेन। ठीक है, किसको? मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह कौन सा था? पहला लूना 2, दूसरा लूना 10, तीसरा अपोलो 10, चौथा अपोलो 11। तो हमारे चंद्रमा का जो चक्कर लगाने वाला उपग्रह था वो था लूना 10। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, करड़म मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा है तैराकी,
तीसरा है व्यायाम, चौथा है भार उठाना। तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भार उठाना से संबंधित हैं, ठीक है, भारोत्तोलन से। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों अमृतसर, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है मलेशिया। तो बताइए सब लोग, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वो श्रीलंका में पाया जाता है। कहाँ पे? श्रीलंका। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, आंखें बंद करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 30 प्रश्न जो हमने आपके लिए लाया। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों, तो समझ में आ रहे हों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अन्य लोगों से भी करवाइए। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे ही लाते रहेंगे। हमारी मेहनत को आप लोग सफल बनाएं, इस चैनल को एक बड़ा परिवार बनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।